देश में लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उस लोकसभा चुनाव को लेकर देश में जो दो गठबंधन है, एक तरीके से जो एनडीए है और उसके मुकाबले जो इंडिया है, इन दोनों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। इंडिया जो मुख्य घटक है जदयू, उसने अपनी तरफ से एक अलग तैयारी की है। बिहार में जदयू ने यह फैसला किया है कि वो इत्तेहाद यात्रा निकालेगी। इस वक्त हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो इत्तेहाद यात्रा है, सर, इसकी ज़रूरत कैसे आप लोगों ने किस तरह महसूस की और इसके निकालने का मकसद क्या है? ये हमारे पार्टी का पहले भी इस तरह का आयोजन होता रहा है और कई तरह से अम्बेडकर संवाद कार्यक्रम भी हुए हैं। अभी कर्पूरी संवाद भी होने जा रहा है और अभी जो इत्तेहाद का जो कार्यक्रम है ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे पार्टी के विभिन्न नेताओं का इसमें शामिल होना है और विभिन्न जगहों पर जाके ज़िला में जा कर के लोगों के बीच में यह संदेश देंगे। चूँकि आज का यह ज़रूरत है, समाज के अंदर में जिस तरह से कुछ लोगों ने या कुछ संगठनों ने मिल कर के जो विभेद पैदा करने का काम कर रही है और कर रहे हैं, उसको सही जगह पर लोगों को लाने के लिए, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए और जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने के लिए इस तरह का जो इत्तेहाद कार्यक्रम है ये आवश्यक है, समय की मांग है। और समाज में सभी लोग मिल कर के अगर रहते हैं तो उसका अच्छा संदेश भी जाता है। विकास का जो भी काम होते हैं वो सही जगह पर दिखाई देता है और आपस में लोग नहीं लड़े तो विकास भी तेज़ी से होता है। और इसको नज़र में रखते हुए जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, यह शुद्ध रूप से स्वागत योग्य है और हम सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल होकर के इसको सफल बनाएंगे। सर, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ भी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जिसके बाद वहाँ पे इंटरनेट को भी सस्पेंड किया गया था। सर, जब भी अब ये नया ट्रेंड बिहार में देखा जा रहा है कि जब भी रामनवमी होती है या फिर मुहर्रम का जुलूस निकलता है, आसपास भीषण हिंसा होती है। रामनवमी के दौरान हमने देखा कि मुजफ्फरपुर हो, नवादा हो, बिहार शरीफ हो, हालांकि कार्रवाई की गई है। सर, ये जो नया ट्रेंड आया है, आप सर इसे किस रूप में देखते हैं? इसके पीछे कौन से लोग हैं? क्या आप मान के चलते हैं इसको? देखिए, यह कार्यक्रम जो है चाहे रामनवमी हो या मुहर्रम हो, ये आज का चीज़ तो है नहीं, ये तो बरसों से हो रहा है। लेकिन आखिर आज ही कल क्यों इस तरह का मतभेद हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है? तो ये तो ज़रूर सोचने वाला विषय है। और इसके पीछे जो लोग हैं यह कहीं से छुपा हुआ नहीं है। तो इसी को रोकने के लिए शासन प्रशासन है और प्रशासन तो अपना जान का बाजी लगा करके इसको रोकने का काम करती है। बहुत सारे सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है जो हम लोग भी उसमें रह कर के शांत करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों की मंशा को समझना और उसको समझ करके लोगों को बीच में यह संदेश देना जो शांति से रहना है, मिल के रहना है, तो ये तो ज़रूरत है ही। और इसी के लिए हम लोग जो है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस तरह का आयोजन किया गया जो हमको लगता है कि बहुत कारगर साबित होगा। सर, एक सवाल ये है कि जो इंडिया जो अलायंस सामने आया है, इसकी बुनियाद रखने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। पिछले साल जब सरकार बदल गई, कुछ पार्टियां जो है कहा जाता है कि निशाने पे है, जिसमें एक एनसीपी थी जिसको दो हिस्से में तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे शिवसेना थी उसको भी दो हिस्से में तोड़ा गया। अब बिहार में जदयू है, एक अहम चीज़ है, और आपने लोगों ने भी देखा है कि आप जिसके साथ भी रहे हैं तो वो गठबंधन का जो सफलता का जो दर है वो 90% के आसपास उसकी स्ट्राइक रेट रहती है। बिहार में पिछले साल बीजेपी को 20 से ज़्यादा सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को लग रहा है कि अगर फिर से लालू यादव, नीतीश कुमार यूनाइट हो गए, माले कांग्रेस साथ हो गई, तो फिर मुश्किल होने वाली है बीजेपी के लिहाज से। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या जदयू को इस तरह के खतरे का डर है, कोई टूट का डर है, या आपकी पार्टी और आपका अलायंस जो है बिना किसी दिक्कत के लोकसभा का चुनाव का सामना करेगा? देखिए, ये लंबा सवाल है आपका। पहले ये समझ लीजिए कि जो आप महागठबंधन की बात किए हैं उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया नाम से जो हम लोग का गठन हुआ है तो इसका एक व्यापक असर है।
और उसी असर के कारण जो पुराना उनका इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या चाल चलन कहिए राजनीति करने का जो तौर तरीका है गलत ढंग से, उसी को उन्होंने प्रदर्शित किया है और तोड़ करके ही तो वो अपना आज तक काम चला रहे हैं। चाहे वो पार्टी को तोड़ करके या सरकार में बैठे हुए लोगों को तोड़ करने का काम करे या समाज को तोड़ने का काम करे, तोड़ने का ही काम करते, इनका काम जोड़ने का है नहीं। लेकिन एक बात उतना ही तय है और स्पष्ट है कि बिहार के अंदर में इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। बिहार के अंदर में चाहे जनता दल यू हो, आरजेडी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ही इसके लिए पहल किया और उनका पहल अब सही जगह पर दिखाई भी दे रहा है। तीसरा बैठक भी होने जा रहा है मुंबई में और वह बहुत हद तक अब अंतिम रूप में है। ईडी की कार्रवाई का डर नहीं सताता है आप लोगों को सर? ईडी हो, सीबीआई हो, ये तो हमारे नेता लोग कह ही चुके हैं ना कि इसका असर बिहार में नहीं पड़ने वाला है। लाख वो जितना भी हथियार का उपयोग कर ले, हथियार उनका तीन ही है ना, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, यही सब है। तो उस सब से बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना मजबूत इरादा बिहार के जनता का है तो उनका नेतृत्व करने वाले जो हमारे लीडर हैं वो भी तो उतना ही मजबूत होंगे हर तरह से। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर रामविलास पासवान का कोई उत्तराधिकारी है तो मैं हूँ। मैंने जितनी सेवा की है रामविलास पासवान की, उतनी सेवा किसी ने नहीं की है। अगर ये ऐसी कोई संभावना बनती है कि दोनों में से कोई अगर एक आना चाहे, चिराग पासवान या पशुपति पारस, तो क्या सर आप लोग उसको स्वीकार करेंगे अगर मान लें ऐसी कोई संभावना बने? देखिए, अब ये तो संभावना का बात है ना, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। अभी तक तो इस पर किसी तरह का विचार नहीं और अभी तक वो दोनों लोग एनडीए के साथ हैं, तो इसलिए यहाँ ऐसा कोई उनका बहुत आवश्यकता भी नहीं है और बाद में क्या होगा ये अभी से कहना मुनासिब नहीं है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि लगातार जो नीतीश कुमार जो है अपने सांसद हैं, विधायक है, विधान पार्षद है, कल भी परसों भी उन्होंने आवास से मुलाकात की थी, इसका क्या मायने निकाले जाए? क्या वो मन टटोल रहे हैं या कुछ और हो रहा है? इसका कहीं से कि मन टटोलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं। एक तरह से संगठन को मजबूत करने का, सरकार के कामकाज का जो असर है वो जानने का और फिर अपने जो पूर्व एमएलए है, पूर्व एमपी है या हमारे नेता हैं, उनके द्वारा क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं संगठन पर, उनका कितना दूर तक वो काम पर गए हैं और उसका क्या लाभ मिल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सब बिंदु पर बात होता है और इसमें कहीं से भी दूर दूर तक कोई इधर उधर की बात सोचने की आवश्यकता नहीं। 40 सीटों पे अगर जो मौजूदा अलायंस है आपका चुनाव लड़ती है, जिसकी संभावना है, कितने पे आप लोग जीत की उम्मीद रखते हैं इस बार? हम लोग 100% जीत हासिल करेंगे और ये नहीं है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला वाला बात कर रहे हैं। इसके पीछे तर्क है। अगर आप तर्क सुनिएगा तो वो भी हम लोग जोड़ करके बता सकते हैं कि 40 में से 40 सीट जीतेंगे और वो जब चुनाव होगा 2024 में और उस दिन आकर के हम लोग को पूछिएगा कि कैसे 40 में से 40 सीट आप जीत गए तो हम लोग बता देंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी थे। साफ तौर से इनका कहना था कि बिहार में ना सीबीआई की दाल गलेगी, ना ईडी, ना इनकम टैक्स की दाल गलेगी। जो अलायंस का जो मौजूदा स्वरूप है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और साथ ही जदयू ने ये भी दावा किया है, मदन सहनी ने ये भी दावा किया है कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम अगले साल आएंगे, जब भी कभी आएंगे, तो जो यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसकी सफलता की जो दर होगी वो 100% होगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।